उसके अंदर काफ़ी सारे कंप्लाइंस नॉर्म्स आ जाते हैं, करीबन 80 कंप्लाइंस नॉर्म्स जो हम लोगों को फुलफिल करना है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से फैक्ट्री तो सब काम होता है। स्थानीय लोगों को रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? सब स्थानीय 100% इसी बाजार में चर्चा की बाहर से मजदूर आएंगे कोई बाजार में तो 1000 चर्चा हो जाएगा, हम तक प्रोडक्शन नहीं है। और करीबन हम लोग को 1% को स्कीप करने के लिए आज की तारीख में ये जो पहला बैच है, हमको करीबन 1,10,000 रुपया पर पर्सन खर्चा होगा स्टीलिंग करने का, क्योंकि ये कपड़ा जितना जैसे उनका सुई में धागा डालना उस टाइप के 5-6 प्रकार के टेस्ट, क्योंकि हम लोग को भी खर्चा लगता है उनको ट्रेन करने, तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा करते हैं कि अंदर जाके फिर वो अंडरस्टैंड हिंदी और आपको इंग्लिश में बोलना नहीं है। हिंदी समझता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज वी विल एक्सप्लेन इट। कैन आई डू यू वांट एन एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश? हिंदी समझा मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत विकास तीर्थ का एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें उज्जैन और पूरे संसदीय क्षेत्र में कुछ चुनिंदा विकास कार्यों का अवलोकन करने के लिए आप सभी पत्रकार भाइयों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित है हम सबके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल के लिए एक विस्तारक भी की व्यवस्था भी की गई है, जो भिन्न भिन्न कल जो आज के तारीख में वो ये सब सिलाई करने के सक्षम ये सब यहाँ पे ट्रेनिंग करके अभी भी इसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट करना है, अभी एक्सपोर्ट क्वालिटी में पहुँचाना, बट वो एक महीने में तैयार हो। तो इनको अलग अलग प्रकार का हम सिलाई करवा रहे हैं, तो माहिर हो जाए उसका। अभी के लिए तो ये थोड़ा दूर से जो वेस्ट कपड़ा है, शायद अभी 2 या 3 महीने में यहाँ से पहला जो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट है वो यहाँ से कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं? प्रोडक्शन तो अभी ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग सर, हाँ कितना होगा? अभी हम अपनी कैपेसिटी पे पहुँच जाएंगे। ये जो इंडस्ट्री है ये अभी इसका प्रारंभ हुआ है और टाइम पीरियड के अंदर ही इसका भूमि पूजन भी हुआ है और इसका लोकार्पण भी हो गया है, जिसमें लगभग अभी 200 बहनों को 150 लगभग बहनों को अभी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वो एक बैच है, इसके बाद दूसरा बैच आएगा। ऐसे धीरे धीरे ये ट्रेन करते हुए उनको रोजगार भी अवेलेबल करा रहे हैं, और उन जो बहन बेटियों को हमने लिया है वो यहाँ पे ITI कॉलेज है या MIT है या वो प्रशांति है, वहाँ से भी हमने उनको यहाँ पे लेके आए हैं और उनको यह ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसका 9,500 रुपये अभी उसको ट्रेनिंग का पैसा भी दे रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो काम सीखो और पैसे कमाओ, वो उसके अंतर्गत ये फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, जिसको अभी अपन अंदर से नहीं देख पाएंगे क्योंकि सुरक्षा के कुछ इशू है इनके, तो ये बाहर से ही आपको यहाँ से दिखा देंगे कांच से। उसके बाद यहाँ से अपन सब अल्पाहार लेके फिर आगे की तरफ से बढ़ेंगे। हमारे राज्य सरकार ने कई काम किए हैं, तो इस अवसर पर हमारे महापौर जी, हमारे नगर निगम अध्यक्ष, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे चिंतामण मालवीय जी, लगातार इकबाल जी भाई साहब, सतीश मालवीय जी आपके बीच में, इसलिए कि कई वर्षों से लगातार हम काम कर रहे हैं, आपके बीच में वो काम है। पर पार्टी की ऐसी योजना थी आप सबके साथ कुछ घंटे। आर मेहुना राव जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं अंडमान निकोबार से, आप भी पधारें। श्री अंशुमन राय जी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, वे भी विस्तारक कार्यक्रम रूप में हम सबके बीच में पधारे हैं। इसी कड़ी में नागालैंड से पधारे श्री, ये सभी विस्तारकों का स्वागत अपन कार्यालय पर करेंगे। अपन सब विस्तारक कार्यालय पर सब
तमाम पत्रकार साथियों से मेरा आग्रह है कि चाय के लिए पधारें। बेसिकली जो कोई भी एक रिएक्शन हम इसमें करते हैं तो ये पूरी प्रोसेस एक ही प्लांट में सारी चीज़ें हो रही है। इसको ग्लास असेंबली बोलते हैं कंप्लीट। सो ऐसे कैसे हमारे पास है टोटल 5 ग्लास असेंबली। सो एक इंटरमीडिएट सेक्शन है और एक ये API सेक्शन है, राइट। सो यहाँ पर आकर के प्रोडक्ट और हर उसके साथ में एक सेंट्रीफ्यूज है, तो सेंट्रीफ्यूज में ग्रैनुलेशन हो जाती है, फिर पोस्ट ग्रैनुलेशन पाउडर प्रोसेसिंग एरिया। ये अलग अलग वो है ये प्रोसेस वाला, तो ये यहाँ से कुछ जो तैयार करता है फिर आगे जाता है, आगे फिर तैयार होता है, जैसे पैकेजिंग होते हुए पूरा करके। तो यहाँ तो कितने लोग आए बाहर से ऐसे काम करने वाले? नहीं, बाहर से काम करने वाले सीनियर सिर्फ जो R&D वाले R&D सेंटर। स्लैब जो है जैसे मेजर ब्रिज है, आपका गंभीर रिवर है, चामला है, और उसका है जो 26.900 to 96 किलोमीटर, इसका टोटल लेंथ 69.1 किलोमीटर है। ये अपने मध्य प्रदेश में हाइब्रिड एनुटी मोड पे प्रोजेक्ट है। आगे सर ये साइड पे जो मटेरियल की क्वालिटी चेक होती है, जो डेंसिटी की कितना कंपैक्शन हुआ है, कंपैक्शन चेक। हाँ, अगर कंपैक्शन है 98% से कम है, जो आप स्लैब बता रहे थे प्रीकास्ट स्लैब, ये रख दोगे आप? ये जो अभी आया है गटर है, ये प्रीकास्ट है। ये अभी ये जो है 1 जून का फोटो है अभी लेटेस्टली, तो उस पे पेपला रोड है, इसमें रेलवे क्रॉसिंग 3x4 के 2x2 के 2x3 के इस तरह का लगभग 160 नंबर ऑफ करोड़। ये कब तक पूरा हो जाएगा? सर प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल टाइम है NHAI ने दिया है 10 अक्टूबर 2024 का दिया है, बट होपफुली मेनली यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा प्रोग्रेस है साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब एक दिन तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैंने मतलब मैं तो साहब का सिया तो वो पॉजिटिवली अच्छा है सर। ऐसे में हम अप्रैल या मई तक हम प्रोजेक्ट को 4 महीने शेड्यूल से पहले कंप्लीट। तो लोकसभा चुनाव के पहले? हाँ जी। दूसरा वैसे इसमें 2 कंपनी है, एक देवास से यहाँ तपोभूमि तक जिसने काम कंप्लीट कर दिया जो अपन देख के आ रहे हैं, और ये तपोभूमि से लेकर बदनावर तक ये लोग ये अंडर कंस्ट्रक्शन और एक अपन जो देख के आ जिस रोड पर भी चल के आए। कितना लंबा क्या लंबा किलोमीटर 15 वर्षों में ये जो राज्य सरकार ने किया है वो हमने देखने का प्रयास किया है, और आगे भी इस यात्रा को अगर आप सबका सहयोग रहा तो माननीय सांसद जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम इसको जारी रखेंगे, और आप सबका मार्गदर्शन सहयोग इसी तरह हम सबको मिलता रहे। और जिस तरह के काम अलग अलग प्रकार से हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे शहर के इंटरनल विकास की बात हो, चाहे शहर के बाहर की रोडों की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, मुझे लग रहा है कि सांसद जी के प्रयासों से उज्जैन शहर को जोड़ने वाला कोई भी ऐसा मार्ग अभी बचा नहीं है जिसको 4 लेन या तो वो परिवर्तित हो गया है या प्रस्तावित हो गया है, और आगामी 2-3 वर्षों में 2028 के सिंगल्स के पहले कोई भी ऐसा मार्ग हमारा नहीं रह जाएगा। और आज हम सब ने भी देखा कि जिस तरह से विक्रम नगर उद्योगपुरी में मेडिकल पार्क की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, हमने पहली बार देखा कि ऐसी दवा बनाई जाएगी जो पूरी दवाओं का बेस होती है। तो आप सबका बहुत सहयोग रहा। मैं माननीय सांसद जी अनिल भैया से आग्रह करता हूँ कि समापन के अवसर पर आप लोगों से चर्चा करें। विकास तीर्थ दर्शन जिसमें आप लोगों ने सबने साथ में चलता बेमिसाल, जो मैं कहता था कि माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस दिए, जिसमें से एक उज्जैन में दिया, जो कि हम डिपेंड थे चाइना में, हम डिपेंड थे अमेरिका में, हम डिपेंड दूसरे देशों के थे। अब वो सब प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस में मेडिसिन के द्वारा बनेंगे। यहाँ पे इंजेक्शन से लेके तो वेंटिलेटर तक बनाने की कंपनियाँ यहाँ पे उज्जैन में आ रही है, और उनके साथ जो कंसल्टेंट कंपनियाँ हैं
वो भी आएंगे, जो कोई पैकेजिंग कंपनी है, जो कोई बॉटल बनाती है, वो सब कंपनियां भी यहाँ उज्जैन में आएंगी, जिसके कार्यक्रम में लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ उज्जैन में आ रहा है। और अभी तक 56 कंपनियां आ गई हैं, 23 के काम आपने खुद देखे, कई प्रगति पे है। यहाँ पे गंगाटा बायोटेक है, तो अमोल भी है, तो फेना भी है, निर्मा भी है, हमने कई कंपनियां भी देखी भी है। और यहाँ इंजेक्शन से लेकर वेंटिलेटर तक बनने की कंपनियां भी आ रही हैं। हमने आज अमोल को भी देखा, गंगाटा बायोटेक को भी देखा, और भी कंपनियां देखी हैं। हमने कुछ ही कंपनियां देखी हैं, बाकी कंपनियां अभी देखना शेष। इतने काम जो हो रहे हैं, और आपने वहाँ पे जाके प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जो कंस्ट्रक्शन के भी काम चल रहे हैं, तो उज्जैन के आसपास के गांव के लोग लगभग 5000 श्रमिक तो आज ही काम कर रहे हैं। इसके बाद जब कंपनियों का प्रोडक्शन चालू होगा, तो एक एक कंपनी में किसी में 5000, किसी में 4000, किसी में 3000, किसी में 500, ऐसे हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार उपलब्ध होने वाला है। आज हमने इंडस्ट्री का देखा, फिर नेशनल हाईवे 75 साल के इतिहास में पहली बार उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा, और हमने आज बड़नगर रोड का उसका दौरा भी करा। वैसे ही उज्जैन से देवास रोड कंप्लीट हो रहा है, 90% काम हो गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब मैंने उनसे आग्रह करा, तो उन्होंने 850 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट की तर्ज पे हमको रेलवे स्टेशन देने की सौगात दी है। उसकी भी DPR कंप्लीट हो गई है। हमने अभी कल ही उसका ब्रोशर लॉन्च किया है। जो फ्रंट एलिवेशन है वो महाकाल के 3 नेत्र जो हैं उसके हिसाब से उसका फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे, और उस सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट की सौगात है। भारत वंदे मातरम जो वंदे भारत ट्रेन जो है उज्जैन से भोपाल, उसकी भी हमको कल सौगात मिली है, सर्व सुविधा ट्रेन दी गई है। ऐसे महाकाल लोग इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से काशी विश्वनाथ, ऐसी कई जो है हमने सौगातें उज्जैन के लिए लेके आए हैं, जिसके तारतम्य में पहले कहा जाता था कि उज्जैन में सिर्फ बाबा महाकाल के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। पर हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम इंडस्ट्रियल भी लाएंगे, हम नेशनल हाईवे भी लाएंगे। तो हमने जो कहा वो हमने अपना वादा पूरा किया है। और यहाँ तक कि अभी जो 100 बिस्तर का अस्पताल का एक्सटेंशन हुआ है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की से लगभग 7.5 करोड़ रुपए मैंने सेंक्शन कराए हैं। अभी एक और मैं आपको सौगात देना चाहता हूँ कि सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ जो अटेंडर आए, आप सबने देखा होगा कि वो अटेंडर बेचारे गर्मी हो, ठंड हो या बारिश हो, बाहर पड़े होते हैं, उनको रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं हो, किराए से रजाई गद्दे लेकर बाहर लेते हैं। तो हमने उनके लिए 100 बिस्तर का डॉर्मेट्री एयर कंडीशनर सर्व सुविधा युक्त डॉर्मेट्री बनाने का वो मांग करी थी, वो CSR फंड से हम ले आए हैं। उसका भी टेंडर हो गया है, तो बहुत जल्दी सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर की डॉर्मेट्री बनने वाली है। ऐसे ही नागदा में हमने 650 करोड़ की लागत से NTPC का सौर ऊर्जा का प्लांट, जिसमें 100 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी, वो भी हम ले आए। उससे भी सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो ये जो आयाम हमने जो तय करे, आज उसको ही लेके हम आपके सामने आए थे। महाकाल लोक का सभी को मालूम है कि एक अद्भुत, अद्वितीय और अविश्वसनीय जो एक कल्पना है, वो महाकाल लोक के माध्यम से जो रेखांकित हुई है या अंकित हुई है, उसको भी आपने देखा है। दुनिया के देश, दुनिया के लोग उज्जैन में आ रहे हैं उसको निहारने के लिए, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। अभी तक एक ही फेस हुआ है, सेकंड फेस और तेज गति से बनने जा रहा है, काम चालू है, प्रगति पे है। तो आज तो वास्तव में देखा जाए तो समय का अभाव, हम और भी कुछ दिखाना चाहते थे। और जो हम यहाँ पे आपको